दोस्तों आप सभी को पता है 2014 में हमारा देश का 80% नागरिकों ने बहुत बड़ा एक गलती किया था। और वो गलती क्या है और कौन है, आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। सो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद अब्दुल हबीब और आप देख रहे हैं न्यूज फैक्ट। वो कौन सा लोकतंत्र था? पंडित नेहरू को बिठा दिया गया। अगर देश के पहले प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल होते तो मेरा कश्मीर का ये हिस्सा आज पाकिस्तान। रुको जरा, इसीलिए कहता है आदमी को लिखा पढ़ा होना जरूरी होता है। 1951 और 52। अब कुछ लोग का तर्क है कि प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनना चाहिए। 1950 में वल्लभ भाई पटेल की आकस्मिक मृत्यु हो चुकी थी। 50 में अब आदमी कैसे ये बोलता है 1951 के चुनाव में वल्लभ भाई पटेल को खड़ा होना चाहिए और प्रधानमंत्री, मतलब बिना सर पैर की बात बोलने लगता है। दोस्तों ये है हमारा देश का प्राइम मिनिस्टर जो चौथी फेल है। अब समझ में आया है कि हमारा देशवासी ने क्या गलती किया था 2014 में। यही होगा दोस्तों जो आज हमारा देश का हालत है। आप अगर किसी अनपढ़ जाहिल को नेता बना के अपने सर पे बिठाओगे तो यही होने वाला है। कहाँ से पढ़ाई करके, कौन यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करके आए हैं? आप तो पहले हिंदू थे, इसके बाद में आप डाइवर्ट हुए। हम अगर हिंदू थे तो हमारे साथ में जातिवाद क्यों होता था? हम अगर हिंदू थे तो हमारा पूर्वज भी हिंदू रहा होगा, तो उसको नंगे क्यों घुमाया जाता था? उसके गले में हांडी क्यों बांधा गया था? उसके कमर में झाड़ू क्यों बांधा गया था? और एक बात बताइए कि अगर हम हिंदू थे तो हमारे बच्चे को भगवान के नाम लेने पर उसको जीभ क्यों कटवाया गया था? ये बता दीजिए। हम हिंदू थे ना, तो भगवान का नाम लेने का अधिकार था ना? तो हमारे बाल बच्चों को जीभ क्यों कटवाया जाता था? ये बता दीजिए ना। हम हिंदू थे, आना है। हम वोट देने के लिए हिंदू हैं, हमारा वोट लेने के लिए वो हिंदू हमको बना रहा है। हम हिंदू ना तो पहले थे ना आज थे। और ये बातें 100% सही है दोस्तों, क्योंकि उस दौर में लड़कियों को अपना स्तन ढकने का इजाजत नहीं था और स्तन ढकने पर उनको टैक्स देना पड़ता था। जिसका स्तन बड़ा है उनको टैक्स ज्यादा भरना पड़ेगा, जिसका छोटा है उसको टैक्स कम भरना पड़ेगा। गरीब लोगों को गले में ऐसा कटोरा बांध दिया जाता था ताकि वो जब रोड पे चले, उसका जो पसीना है, मुंह से अगर पसीना टपकता है, हम लोग चलते हैं ना गर्मी में, पसीना टपकता है, तो उसका जो पसीना है वो जमीन पे ना गिरे। और पीछे उनका झाड़ू बांध दिया जाता था ताकि वो जब चले, वो झाड़ू उसका पैरों का निशान मिटाते हुए जाए। ये भाजपा सरकार वोट लेने के लिए आपको हिंदू घोषित कर रहा है। असल में हिंदू कोई धर्म है ही नहीं। मगर ये बातें सुन के अनपढ़ जाहिल लोग मुझे गाली देंगे। कोई एक किताब ऐसा दिखा दो जिसमें लिखा है कि हिंदू एक धर्म है, मैं मान जाऊंगा भाई। यकीन मानिए दोस्तों, अगर इस देश में जितने भी मुस्लिम रहता है वो लोग अगर चले गए तो ये जितने भी हिंदू इस देश में रहते हैं ये सबके सब गुलामी करते हुए पाए जाएंगे और इनके सामने इनके घर के बहन बेटियों को नंगा किया जाएगा और जो दौर पहले था वही दौर चालू किया जाएगा दोबारा। दोस्तों आप सभी को मालूम है खान सर, याद ही होगा, पॉपुलर है हमारे देश में बहुत ही। उनका एक रिपोर्ट देखिए आप। जाति पे घमंड करने वालों, अपनी जाति पे बहुत घमंड है ना, तो अपने धार्मिक जगहों पे 1 साल लंगर चला के दिखा देना, सारा घमंड कर जाएगा। दोनों साइड में अपनी जाति मजहब पे घमंड करने वालों 1 साल अगर लंगर चला के खिला के दिखा दिए ना, तब समझ में आएगा कि जितना बड़ा कलेजा सिखों का है, किसी ने दिया है, किसी को दिया ही नहीं। यहाँ पर चला के देख लेना। हमारी बात बहुत खराब लगती है क्योंकि खराबे लगने के लिए बोलबे करते हैं, समझ गया था जिंदा। तो सिख के गुरुद्वारा में जाएंगे तो वो भूखा नहीं लौटाएंगे, उनको खाना खिला के, भर पेट खिला के, और जितना उनके घर में खाने की औकात नहीं होगी उससे बेहतर खाना वो गुरुद्वारा में देते हैं। वहां ये नहीं कि वो लड्डू फोड़ो 20 आदमी को आटा दो, ऐसा नहीं होता है। जो शुद्ध खाना आपके घर में नहीं नसीब होता होगा ना, वहां मिलता है। शुद्ध देसी घी में कभी गुरुद्वारा जाके देखिएगा। धर्म अगर देखना है ना, वाकई में देखना है ना, जाके सिखों का देखो, वो होता है इंसानियत का धर्म। बाकी लोग में एक कहीं पेंट मारना है तो 40 आदमी से चंदा ले लो। दोस्तों ये जो रिपोर्ट बताया है खान सर ने, ये लगभग 99% सच है। हमारा देश का जो हिंदुइज्म है वो कहने के लिए हिंदू है, कहने के लिए सनातन है, मगर पंडल लगाने के लिए बर्तन लेके भीख मांगने जाते हैं 100 घर पे। और रोड पे जो गरीब लोग गाड़ी चलाते हैं उनको मार मार के चंदा वसूला जाता है। और ये करने वाला हिंदू जो नाम के हिंदू है वही है। मुसलमान के लिए 5 मिनट के लिए रोड पे नमाज पढ़ना गुनाह है, मगर हिंदुओं के लिए 2-3 महीने के लिए रोड पे पंडल लगाना जरूरी है। ये है हमारा देश और ये है हमारा सरकार। This channel's content is strictly for educational purposes and does not endorse or promote any violent, harmful, or illegal activities.